तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण में जो किरणों के नियम हैं, जिसको हम किरण आरेख के नाम से जानते हैं, कि कौन सी किरण कैसे आपतित होती है, तो वो परिवर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख क्या होता है, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख यानी किरणों का नियम क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले दोनों फिगर बना लीजिए, अवतल दर्पण का भी उत्तल दर्पण का। देखिए यहाँ पर होगा ये अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में आपको बिंदु मालूम होना चाहिए, जो इससे संबंधित परिभाषाएं हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपका दर्पण का ध्रुव होता है, ये होता है मुख्य फोकस, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। ध्यान से समझिए। तो हम क्या समझते हैं, देखिए दोनों का नियम एक ही होता है, बशर्ते यहाँ पे जो होती है किरणें इधर से क्रॉस करती है और वहाँ पे किरणें इधर यानी वक्रता केंद्र की साइड में नहीं जाती है, वो इसी साइड में जिधर वस्तु होता है उधर से लौट कर चली जाती है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो दोनों का किरण आरेख एक ही होता है, बशर्ते थोड़ा सा आपको लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहला नियम ये होता है कि कोई भी किरण, पहला किरण आरेख, कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, याद रखिए, वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जैसे यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिए, तो जब किसी भी गोलीय दर्पण में कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो जब यहाँ से परिवर्तित होगी तो इसका नियम है, ऐसा नहीं कि कहीं चली जाएगी, परिवर्तन होगा तो उसका भी नियम है कि वो कहाँ से होकर जाएगी। तो याद रखिएगा, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ पे अब बताइए मुख्य फोकस से तो होकर जाएगी नहीं, क्योंकि इस साइड में तो क्या है, पालिश है, तो यहाँ पर भी वही नियम ये लागू होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे चली जाती है, यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्या होती है, प्रतीत होती है। तो किरण आरेख हमारा प्रथम क्या हुआ, किरण आरेख प्रथम ये हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा उत्तल दर्पण में यह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला किरण आरेख होता है। दूसरा क्या होता है, ध्यान से समझिए, यहीं पे बना दिए, अगर जो एक एरो का निशान लगाया है, इसका मतलब ये किरण आरेख प्रथम है। एक ही फिगर में आपको तीनों किरण आरेख आपको हम समझा देंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखिए, तो दूसरा किरण आरेख ये होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, यहाँ से, तो वक्रता केंद्र से आपतित होती है, यहाँ से समझिए, किरण आरेख दूसरा है, तो जब वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो यहाँ पर अभिलंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाने के कारण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटकर चली जाती है। तो याद रखिए, दूसरा किरण आरेख हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण, याद रखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परिवर्तन के पश्चात अभिलंबवत होने के कारण, अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होने के कारण वह पुनः उसी मार्ग पर लौटकर चली जाती है। यहाँ भी सेम टू सेम कंडीशन होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से तो आपतित नहीं होगा, यहाँ पर कहाँ से आपतित होगा, तो यहाँ पर होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, जैसे यहाँ समझिए वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो तब अभिलंबवत होने के कारण पुनः वापस लौटकर चली जाएगी। तो यहाँ से हमको देखना है, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, याद रखिए ये परिवर्तन के पश्चात अभिलंबवत होने के कारण जो है पुनः उसी मार्ग पर लौटकर चली जाएगी। तो ये हुआ दूसरा किरण आरेख। तीसरा किरण आरेख जो होता है वह पहले किरण आरेख का ही उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे समांतर आपतित हुआ था, तो मुख्य फोकस से होकर जा रहा था, और जब कोई किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से, तीसरा किरण आरेख मुख्य फोकस से आपतित होगी, तो परिवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तो पहला का ही उल्टा होता है तीसरा। सेम टू सेम यहाँ कंडीशन, जब कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आपतित होगी तो परिवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तो ये था किरण आरेख, और किरण आरेख के बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तु, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन स्टडी के लिए वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। जय हिंद।